भारत की अदालतों में ना एक बहुत लंबी लाइन लगी है जो सालों से छोटी होने का नाम ही नहीं ले रही। ये लाइन है न्याय के इंतजार की। लेकिन क्या हो अगर इस लाइन को लंबा करने वाला सबसे बड़ा जिम्मेदार वही हो जिस पर न्याय की रक्षा करने का जिम्मा है। चलिए आज इसी चौंकाने वाली सच्चाई की पड़ताल करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 5 करोड़। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 5 करोड़ कहानियां हैं जो इंसाफ के इंतजार में कहीं अटकी हुई हैं। ये उस भारी बोझ का प्रतीक है जिसके नीचे हमारी पूरी न्याय व्यवस्था दबी हुई है। जी हां, पूरे भारत की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। इसका मतलब है कि न्याय का पहिया लगभग थम सा गया है, और मुश्किल यह है कि इस पहिए को धक्का देने वाले हाथ भी बहुत कम हैं। इस विशाल बैकलॉग को निपटाने के लिए हमें आज जितने जज हैं उससे दुगने से भी ज्यादा की जरूरत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मामलों के इस अंबार के लिए, इस ढेर के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर है कौन? जवाब शायद वो नहीं है जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। आइए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पहला सेक्शन है मामलों का अंबार। ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, इसे सिर्फ नंबरों में नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पर जो इसका दबाव पड़ रहा है उससे समझना होगा। देखिए, समस्या की जड़ का एक बड़ा हिस्सा तो इन आंकड़ों में ही छिपा है। भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि जरूरत कम से कम 50 की है। अब सोचिए, ये जो खाई है ये इतनी बड़ी है कि न्यायिक देरी तो होनी ही होनी है। तो अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर। अदालतों में आखिर ये भीड़ लगा कौन रहा है? इसका जवाब आपको चौंका देगा। ये है खुद सरकार। जी हां, देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज कोई और नहीं बल्कि सरकार और उसकी अपनी एजेंसियां हैं। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। देश भर की अदालतों में जितने भी मामले लंबित हैं उनमें से लगभग 47% सीधे तौर पर सरकार से जुड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे कोर्ट में चल रहे हर दूसरे केस में एक पार्टी खुद सरकार है। और ये बात सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, ये अदालतों का अपना तजुर्बा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले में साफ साफ कहा कि इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि सरकार ही अब तक की सबसे बड़ी वादी है। मतलब ये न्यायपालिका की तरफ से एक सीधी और दो टूक टिप्पणी है। और ये उदाहरण देखिए, इससे पता चलता है कि समस्या कितनी बेतुकी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का जिक्र किया था जहां सिर्फ 700 रुपए महीने का विवाद था, और उसके लिए सरकार ने जनता के खजाने से 7 लाख रुपए मुकदमेबाजी पर खर्च कर दिए। सोचिए, यह हमारे आपके पैसे की कैसी बर्बादी है। और सबसे अहम बात तो यह है, खुद सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सरकार जितने भी केस दायर करती है उनमें से 40% तुच्छ होते हैं, यानी गैर जरूरी। ये वो मामले हैं जिन्हें अदालत की दहलीज तक आना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वो सिस्टम का कीमती समय और संसाधन दोनों बर्बाद कर रहे हैं। तो तीसरा सवाल, व्यवस्था की मजबूरी क्यों है? आखिर सरकार ऐसा करती क्यों है? क्या ये जानबूझकर होता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सिस्टम से जुड़ी कोई वजह है? चलिए इन्हीं कारणों को समझते हैं। इसकी जड़ में ना एक सरकारी अधिकारी की दुविधा है। सोच के देखिए, एक अफसर के लिए फैसला लेना कितना जोखिम भरा है। अगर फैसला गलत हो गया तो उसके सर्विस रिकॉर्ड पर दाग लग सकता है। तो जिम्मेदारी लेने से कहीं ज्यादा आसान और सेफ रास्ता क्या है? अरे, मामले को कोर्ट पर डाल दो, जज साफ फैसला करेंगे। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। अधिकारियों को मुकदमे का खर्चा अपनी जेब से तो देना नहीं होता, उल्टा अगर वो केस ना करें तो उन पर कार्रवाई का डर बना रहता है। ऊपर से लगातार तबादलों के कारण कोई भी अधिकारी किसी केस की पूरी जिम्मेदारी लेता ही नहीं। ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जो जिम्मेदारी से बचने को ही बढ़ावा देती है। सेक्शन 4। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अब जब हम समस्या और उसके कारणों को समझ चुके हैं तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ा और असरदार समाधान है मध्यस्थता, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा व्यक्ति दोनों पार्टियों की अदालत के बाहर ही विवाद सुलझाने में मदद करता है। ये ना सिर्फ समय और पैसा बचाता है बल्कि अदालतों का बोझ भी सीधे तौर पर कम करता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस पर जोर देते हुए कहा है कि मध्यस्थता सिर्फ न्याय पाने का नहीं बल्कि न्याय तक पहुंचने का एक नया जरिया है। ये न्याय को वक्त पर, सुलभ और ज्यादा न्यायसंगत बनाता है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकारें मध्यस्थता के जरिए विवादों को सुलझाने के बारे में गंभीरता से सोचें,
तो न्यायपालिका की ओर से ये एक बहुत साफ संदेश है। लेकिन एक अहम बात यह भी है कि सिर्फ मध्यस्थता ही काफी नहीं होगी। हमें इलाज से ज्यादा रोकथाम पर ध्यान देना होगा। सरकारों को ऐसी ठोस नीतियां बनानी होंगी जो विवादों को मुकदमा बनने से पहले ही रोक दें। मतलब एक रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव सोच की जरूरत है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर लाकर खड़ा करता है। समाधान हमारे सामने है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी सबसे बड़े मुकदमेबाज यानी खुद सरकार की है। तो क्या अदालतों का बोझ कम करने के लिए सरकार खुद को बदलने का साहस दिखाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।